नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 6 जो कि है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ लेते हैं। हेलो एल्केनों की अभिक्रियाओं को निम्न समवर्गों में बांटा गया है, जो कि है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, निराकरण अभिक्रियाएं एवं धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो पहली है नाभिक रागी प्रतिस्थापन। नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं, यानी कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिकता में उपस्थित होते हैं। अतः वे क्रियाधार के उस भाग पर आक्रमण करती है जहां इलेक्ट्रॉनों की अल्पता होती है। तो यहाँ पर नाभिक रागी की अभिक्रिया कार्बन और हैलोजन बंध के बीच कराई जाती है। तो यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इसी कारण जो नाभिक रागी होता है ये कार्बन पर आक्रमण करके कार्बन और नाभिक रागी के बीच में यहाँ पर बंध का निर्माण करता है और हैलोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है। अब सारणी 6.4 में एल्किल हैलाइडों का नाभिक रागी प्रतिस्थापन के द्वारा प्राप्त उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर अभिकर्मक को दर्शाया गया है और यहाँ पर नाभिक रागी को दर्शाया गया है और एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त उत्पादों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर मुख्य उत्पाद के वर्गों को प्रदर्शित किया गया है। उदाहरण के तौर पर अभिकर्मक NaOH या KOH में जो नाभिक रागी होता है वो OH नेगेटिव होता है और इस प्रकार एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH या KOH से करने पर जो उत्पाद होता है वो अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया H2O के साथ कराने पर यहाँ पर अल्कोहल जो है वो पुनः उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOR के साथ कराने पर जो उत्पाद होता है वो ROR यानी कि ईथर प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार अन्य अभिकर्मकों के साथ अन्य नाभिक रागियों को प्रदर्शित किया गया है और इस प्रकार जो प्रतिस्थापन उत्पाद है वो यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किए गए हैं। अब साइनाइड तथा नाइट्राइड जैसे समूह में दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं तथा इन्हें उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। उभयदंती नाभिक रागी का अर्थ है कि जब दो परमाणु दोनों के पास नाभिक रागी केंद्र होता है तो इस प्रकार इन्हें उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 6.5 देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है हेलो एल्केन की केसीएन से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि एजीसीएन से अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। समझाइए। तो यहाँ पर जो केसीएन होता है ये आयनिक होता है और आयनिक होने के कारण के पॉजिटिव आयन और सीएन नेगेटिव आयन का निर्माण करता है। अब जो हेलो एल्केन का जो कार्बन होता है वो सीएन के साथ कार्बन और कार्बन बंध बनाता है, जबकि अगर नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो कार्बन नाइट्रोजन आबंध बनाएगा। परंतु कार्बन और कार्बन आबंध जो होता है वो अधिक स्थायी होता है कार्बन और नाइट्रोजन आबंध की तुलना में। इसी कारण जो हेलो एल्केन होते हैं वो केचेन से विक्रिया करके
एल्किल साइनाइड बनाते हैं। परंतु AgCN यहाँ पर सहसंयोजक प्रकृति का होता है, और इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए सक्षम होता है। यही कारण है कि हेलो एल्केन जो होता है वो AgCN के साथ अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड को प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त कराता है। अब हम क्रिया विधि को समझ लेते हैं। अभिक्रिया को दो भिन्न क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। तो जो नाभिक रागी अभिक्रिया होती है वो दो क्रिया विधियों द्वारा होती है, जिनमें से सबसे पहली है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसे SN2 नाम से प्रदर्शित किया जाता है। अब SN2 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है ये दोनों अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर नाभिक रागी को प्रदर्शित किया गया है और साथ ही यहाँ पर एल्किल हैलाइड को प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होगा वो नाभिक रागी यानी कि OH नेगेटिव और एल्किल हैलाइड दोनों पर निर्भर करेगा। अब नाभिक रागी यहाँ पर कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है और यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। नाभिक रागी जब कार्बन परमाणु से जुड़ रहा होता है ठीक उसी समय हैलोजन कार्बन परमाणु से निकल रहा होता है, तो यहाँ पर एक इस प्रकार की अवस्था बन जाती है और इस प्रकार की अवस्था को कहा जाता है संक्रमण अवस्था। और यहाँ पर इस प्रकार से हैलोजन का विस्थापन हो जाता है और यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से नाभिक रागी जो है वो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर आक्रमणकारी नाभिक रागी को प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड को प्रदर्शित किया गया है। तो नाभिक रागी जो है ये एल्किल हैलाइड के कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है, जिससे इस प्रकार की संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसके बाद जो टूटने वाला नाभिक रागी होता है ये हैलोजन होता है और उत्पाद के रूप में यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। यह द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN2 को प्रदर्शित करता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ एक ही पद में संपन्न होती है तथा कोई मध्यवर्ती उत्पाद इसमें नहीं बनता है, क्योंकि ये जो पूरी अभिक्रिया है ये केवल एक ही पद में यहाँ पर पूर्ण होती है। अब सामान्य एल्किल हैलाइडों में मैथिल हैलाइड सबसे अधिक शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देता है, क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि स्थूल समूह आगमनकारी नाभिक रागी के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। अतः अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित होता है। प्राथमिक हैलाइड जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, उसके बाद द्वितीयक हैलाइड और सबसे अंत में तृतीयक हैलाइड, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया। तो जो प्राथमिक हैलाइड होता है इसमें जब नाभिक रागी जो है वो आक्रमण करता है तो इसके बीच में यहाँ पर कम अवरोध उत्पन्न होता है, इसी कारण ये शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेता है। परंतु 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड में जब नाभिक रागी आक्रमण करता है कार्बन परमाणु पर तो इसके साथ एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, जो कि नाभिक रागी को आक्रमण करने में अवरोध उत्पन्न करता है। इस कारण जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है ये मैथिल की तुलना में कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार जब नाभिक रागी सेकेंडरी या द्वितीयक एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर और अधिक अवरोध उत्पन्न होने के कारण ये जो अभिक्रिया है ये और धीमी हो जाती है। और इस प्रकार यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड में जो नाभिक रागी है ये जब आक्रमण करता है कार्बन परमाणु पर
तो यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में अवरोध होता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया जो होती है ये सबसे कम क्रियाशील होती है। तो इस प्रकार SN2 में जो क्रिया अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो मैथिल हैलाइड जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। इसके बाद प्राइमरी एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है। उसके बाद द्वितीयक और लास्ट में तृतीयक जो ब्यूटिल हैलाइड होता है या तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है ये सबसे कम क्रियाशील होता है। तो आज हमने पढ़ा हेलो एल्केनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो किस ऑर्डर में होती है SN2 में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एकाणिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।